आत्मा की उत्पत्ति और लय का कहीं भी प्रसंग ही नहीं मिलता है। अगर ये उत्पत्ति और नाश वाली होती तो कहीं तो मिलता ना, तो इसलिए उसका उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। और इतना ही नहीं, नित्यत्वाच्य, उसके नित्य होने के तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। नित्यत्वाच्य ताभ्यः, ताभ्य काभ्यः श्रुतिभ्यः, वो जो शब्द प्रमाण है, श्रुति है, उससे इसकी उत्पत्ति का तो एक भी प्रमाण नहीं मिलता है और उसके नित्य होने के तो प्रमाण मिलते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि जीव की उत्पत्ति और लय नहीं होता है। आत्मा मतलब जीवात्मा, जीवात्मा न ही उत्पद्यते न ही विनश्यति, जीवात्मनः उत्पत्ति प्रलयौ न भवत, जीवात्मा की उत्पत्ति और प्रलय नहीं होते हैं। कुतः अश्रुतेः तद विषयक श्रुति वचनाभावात्, उसकी उत्पत्ति और नाश के वचनों का अभाव होने से, श्रुति वचनों का अभाव होने से। न ही केवलम एतावत एव यत् तद विषय श्रुतिर्नास्ति अपितु ताभ्य नित्यत्वाच्य ताभ्य श्रुतिभ्यस्तस्य जीवात्मनो नित्यत्वं स्पष्ट्यते। और केवल इतना ही नहीं है, न ही केवलम एतावदेव यद विषये श्रुतिर्नास्ति, केवल इतना ही नहीं है कि आत्मा की उत्पत्ति और लय के विषय में कोई श्रुति प्रमाण नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि अपितु ताभ्य श्रुतिभ्य, उन ऋचाओं से ही, उन श्रुति प्रमाणों से ही भी ये भी स्पष्ट होता है साथ में, जीवात्मनो नित्यत्वम, इस जीवात्मा का नित्यत्व, उत्पत्ति नाश तो नहीं ही है, उल्टा उसके साथ नित्यत्व का वर्णन और किया गया। तद यथा, जैसे कठोपनिषद में न जायते म्रियते वा विपश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, तो ये क्या कह रहे हैं कि वो जीवात्मा कैसा है, शाश्वत पुराण। पहले वाले में क्या कहा, न जायते न म्रियते विपश्चित, विद्वान व्यक्ति जो है, मान जिसने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो वो ना कभी मरता है ना कभी जन्म लेता है, क्योंकि उसने अपने जीव स्वरूप को पहचान लिया। तो कहता है कि मैं जन्म मरण से रहित हूँ। और उसके साथ ही श्रुति कह रही है शाश्वतोयम नित्यः पुराणः जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। बोले जीवापेतम, जीव से युक्त ये जो शरीर है, इदम म्रियते, ये मरता है, न जीवो म्रियते, जीव नहीं मरता है। अत्र शांकर भाष्ये ये सूत्र पूरा हो गया। अब शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया इस सूत्र के ऊपर, उसकी विवेचना कर रहे हैं। अत्र शांकर भाष्ये यद्यपि जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्मा अपितु स्वतंत्र स्वीकृतः, बोले यहाँ पर जीवात्मा को न केवल अनुत्पत्ति धर्म वाला बताया, अपितु स्वतंत्र स्वीकृत है। इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य जी ने भी जीवात्मा को स्वतंत्र स्वीकार किया है, क्योंकि और दूसरा इसका अर्थ करना संभव ही नहीं है। सूत्र में जो स्पष्ट वो प्रसंग चल रहा है उत्पत्ति और लय वाला, और सूत्र कह रहा है न आत्मा, आत्मा वैसा नहीं है, तो आत्मा से और कुछ लिया ही नहीं जा सकता है, तो जीवात्मा लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने भी इस सूत्र में क्या किया है, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया है। न आत्मा, इसका अर्थ किया है जीव न उत्पद्यते इति। कुतः अश्रुतेः न ही अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम अस्ति, उत्पत्ति प्रकरण में कहीं भी जीवात्मा की उत्पत्ति या लय का श्रवण नहीं है। नित्यत्वम ही अस्य श्रुतिभ्यो अवगम्यते, बल्कि इन जीवों का तो श्रुतियों से नित्यत्व ही अभिगत होता है, ज्ञात होता है। ताहा काहा श्रुतयः, बोले कौन सी हैं वो श्रुतियां जिनसे इनका नित्यत्व ज्ञापित होता है, तो वो बता रहे हैं न जीवो म्रियते, जो 6:11-3 में है, यही दिया है उन्होंने भी, शंकराचार्य जी ने भी प्रमाण यही दिया है, न जीवो म्रियते, जीव कभी मरता नहीं है। तो स्पष्ट रूप से जीव ही कह दिया ना यहाँ पर, तो आत्मा कहते तो शायद ये भी कोई कह सकता था जीव, उन्होंने तो परमात्मा का ग्रहण किया है, पर यहाँ उन्होंने अपने भाष्य में क्या कहा, न जीवो म्रियते
शंकर भाष्यम इत्थम जीवात्मानं नित्यं मन्यमानोऽपि शंकर स्वामी पुनः तत्सत्तां ब्रह्मणो भिन्नां न स्वीकरोति। बोले ऐसा भाष्य करके भी इत्थम जीवात्मानं नित्यं मन्यमाने, इस सूत्र में इस प्रकार से जीवात्माओं को नित्य मानते हुए भी ये जो शंकर स्वामी हैं, पुनः तत्सत्तां ब्रह्मणो भिन्नाम न स्वीकरोति, फिर ये अपने अन्यत्र, इस भाष्य से अन्यत्र इन जीवात्माओं की ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। यम जीवात्मानम सूत्रकारो नित्यम मनुते, सूत्रकार जिन जीवात्माओं को नित्य मान रहे हैं, श्रुति शुचे, और श्रुतियों में भी उसको नित्य माना गया है। श्रुति भी कह रही हैं यो अज नित्यश्च गीयते, तो श्रुतियां भी उसको अजन्मा और नित्य कह करके गीयते, उसका गुणगान कर रही हैं। स्वयं अपनी यमाचार्य है शंकर अनादिम अंगी चकार है, और कह रहे हैं खुद भी यहाँ पर ये जो यमाचार्य हैं, यमाचार्य मतलब शंकराचार्य जी, खुद भी शंकराचार्य जी उसको अनादिम अंगी चकार है, उसको अनादि रूप में ही माने वो नित्य है, इसी रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। पुनः तस्यैव सत्ताम ब्रह्म भिन्नाम अनंगी कुर्वन, फिर उसी सत्ता को, पुनः तस्यैव सत्ताम उस जीव की सत्ता को, ब्रह्म भिन्नाम ब्रह्म से भिन्न, अनंगी कुर्वन स्वीकार न करते हुए, तस्य सत्ताम एव विलोपयन उस जीवात्मा की सत्ता का ही विलोप करते हुए, आचार्य शंकरो नात्मानम पुपोष, ना तो अपने आप को ही पोषित करते हैं, क्योंकि खुद भी मान ही रहे हैं ना ब्रह्म से भिन्न जीव की सत्ता को, तो उनके अपने सिद्धांत का भी पोषण नहीं हुआ, तो इसलिए कहा न आत्मानम पुपोष न सूत्रकारम, और सूत्रकार को भी वो पोषित नहीं कर रहा है उनका कथन। नापि भगवतीम श्रुतिम इति बुधा सम्यक निभालयन्तु, और ना ही भगवती श्रुति को, वेद माता को वो कुपोषण दे रहे हैं, तो वो पता नहीं ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो इस विषय में तो बुधा सम्यक निभालयन्तु, अब जो सुधी जन हैं, विद्वान जन हैं, वो ही ठीक से देख लें कि ये क्या हो रहा है। ईदृशी विचार सरणी कीदृक् अर्थम प्रसूत इति जानियात आचार्य शंकर एव, इस प्रकार की उनकी जो विचार सरणी है, विचारधारा है, वो किस प्रकार से उत्पन्न हो गई, ये तो शंकराचार्य जी ही जाने, क्योंकि इस सूत्र में तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और फिर अन्यत्र स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये उनकी विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई ये तो वो ही जाने। प्रत्यक्षम तो खलु इदम एव लभ्यते यज्जीव विषयकम शांकर मतम वेदांत दर्शन विरुद्धम, प्रत्यक्ष रूप से तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रत्यक्षम तो खलु इदम एव लभ्यते, प्रत्यक्ष रूप से अन्यत्र माने इस भाष्य से अन्यत्र तो यही दिखाई देता है कि जीव विषयकम, जीव के विषय में जो शंकराचार्य जी का मत है वो फिर वेदांत दर्शन के विरुद्ध है, क्योंकि वेदांत दर्शन का जो मूल सूत्रकार है वो जीवात्मा को कैसे मान रहे हैं, एक स्वतंत्र सत्ता मान रहे हैं ब्रह्म से, और प्रकृति को भी, त्रैतवाद को मान रहे हैं सूत्रकार, तो सूत्रों में स्पष्ट है ना ये। तो एक तो कहा इन्होंने श्रुति क्या कह रही है कि आत्मा उत्पत्ति और लय से रहित है, और श्रुति ही कह रही है नित्य भी है, और आगे कह रहे हैं ज्योत एव, और कह रहे हैं अत एव ज्ञ, इसी कारण से, इसी कारण से मतलब श्रुति प्रमाण से, जो पीछे के सूत्र में कहा ना ताभ्य, तो इसलिए यहाँ भी कह रहे हैं अत एव, इसी कारण से, अर्थात श्रुति कथन से ही, श्रुति प्रमाण से ही वो जो जीव है वो ज्ञानवान भी है, जन्म मरण से भी रहित है, नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। भले ही उसका अल्प ज्ञान है लेकिन वो अज्ञान से युक्त नहीं है, उसका स्वरूप कैसा है, ज्ञान से युक्त है। अतः कारणादेव स जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्मा विनाश धर्मा च सन ज्ञानवान चेतनो अभौतिको अभिधीयते सिद्ध्यति च। अतः कारणात एव, इसी कारण से माने श्रुति प्रमाण से ही, स जीवात्मा, वो जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्म,
उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, अनुत्पत्ति धर्म वाला है, उत्पत्ति और लय से रहित है। और अविनाश धर्माच, उत्पत्ति भी नहीं होती है, उत्पत्ति नहीं होती तो विनाश भी नहीं होगा, तो उत्पत्ति विनाश धर्म से रहित होता हुआ ज्ञानवान, ज्ञानवान भी है, चेतन, चेतन भी है। अभौतिको अभिधीयते, अभौतिक उसको कहा भी जाता है, अभौतिको अभिधीयते, और सिद्ध्यति च, और सिद्ध भी होता है, कहा भी जाता है, सिद्ध भी होता है। जैसे छांदोग उपनिषद में कहा, अथ यो वेद इदम जिघ्राणी स आत्मा। बोले ये आत्मा कौन है, अपने अस्तित्व में ढूंढने तो आत्मा कौन है। तो बोले जो ये कहता है ना, अथ यो वेद इदम जिघ्राणी, जो इस बात को जानता है कि मैं इस चीज को सूंघ हूं। सूंघने वाला तो घ्राणेन्द्रिय को कह सकते हैं, यद्यपि वो भी आत्मा की चेतना से ही सूंघता है, लेकिन ये जो हमारे मन में भाव आता है ना, मैं इस चीज को सूंघूं, मैं इसको जानूं, ये आत्मा है। क्योंकि जब उसकी ये इच्छा होती है, अभिप्सा होती है, जब उसकी ये ईक्षण होता है कि मैं इस चीज को जानूं, सूंघूं, तो उसका स्वरूप क्या हो गया, दृष्टा, घ्राता, ज्ञाता, ये रूप हो जाते हैं उसके, यही आत्मा है। हम अपनी आत्मा के स्वरूप को यदि हमें जानना है तो ये जो भाव, ये तो हम सब के अनुभूति में आता ही है ना, तो समझ लो कि ये ही आत्मा है। फिर उसका कैसा स्वरूप है, अब इस डोर को पकड़ के फिर अंदर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए धारणा, ध्यान, समाधि, तीन ही साधन है। अथ यो वेद इदम जिघ्राणी इति, मैं इसको सूंघूं, ऐसा जो जानता है, स आत्मा, वही आत्मा है। एष ही दृष्टा, और जब ये कहे कि मैं देखूं तो क्या बन जाएगा, दृष्टा। जब ये कहे कि मैं सुनूं तो श्रोता, मैं सूंघूं तो घ्राता, मैं चखूं तो रसयिता, मैं कुछ जानूं, मनन करूं तो मनता, मैं कुछ निश्चय करूं तो बोधा, और मैं कुछ करूं तो बन जाएगा कर्ता। तो यहाँ कर्ता भी बताया, विज्ञान आत्मा पुरुष, ये प्रश्नोपनिषद का उदाहरण दिया इन्होंने, प्रमाण दिया। तो वो आत्मा कैसा है, दृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मनता, बोधा, कर्ता, विज्ञान आत्मा पुरुष। कतम आत्मा इति योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद अंतर्ज्योति पुरुषः। बोले इनमें से आत्मा कौन सा है, कतमा आत्मा इति, ये आगे बृहदारण्यक में पूछा है 4:3-7 में, कतमा आत्मा इति। तो बोला योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद अंतर्ज्योति पुरुष, जो ये विज्ञानमय कोश में और प्राणों में हृद अंतः ज्योति, हृदय के पास, अंतः का अर्थ यहाँ पर पास किया, हृदय के पास ही, या अंतः का अर्थ अंतर भी कर सकते हैं, हृदय के अंदर जो ज्योति स्वरूप है, पुरुष है, वो ही जीवात्मा है। और योग दर्शन में भी उसके लिए क्या कहा, योग दर्शने भी दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, ये जो दृष्टा है ये दृश्य मात्र, दर्शन शक्ति मात्र है, शुद्धोपि, शुद्ध होता हुआ भी क्या है, प्रत्ययानुपश्य, बुद्धि का अनुदृष्टा है, जैसे बुद्धि दिखाती है वैसा ही देखता है। ऐसा नहीं है कि ये यूं कहे कि नहीं आप तो ठीक नहीं बता रही हो मेरे को, ये तो ठीक ठीक तो ऐसा है रूप, तो मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ बाहर, ऐसा नहीं कर सकता है वो, समर्थ होते हुए भी पराधीन। लोक में भी होता है ना, राजा समर्थ है, राजा तो सबसे बड़ा होता है तो समर्थ है ही, लेकिन तो भी राजा सब जगह जाकर के अपने राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं वो तो नहीं देख सकता है। तो इसलिए मंत्रीगण, महामंत्रीगण जो उसको बताएंगे वो उसको मानना पड़ता है। देश में जैसे मोदी जी सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, तो एक तरह से पूरे देश के मालिक हैं, लेकिन अब वो देश के एक एक गांव में, एक एक शहर में जाके क्या हो रहा है वो तो नहीं देख सकते। कहाँ का डीसी, डीएम, एसपी क्या कर रहा है, वहाँ का प्रशासन क्या कार्य कर रहा है वो नहीं जान सकता है। तो जो उनको रिपोर्टिंग दी जाएगी और उनमें जो सबसे विश्वसनीय सेवक होगा वो जो बताएगा वैसा ही वो जानेंगे।
संगठन में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कौन कितनी सेवा कर रहा है, तो महाराज जी एक एक गांव में तो नहीं जा सकते। अब वहां के प्रभारी जो रिपोर्टिंग देंगे उसी के आधार पे मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा जो जीवात्मा है ये शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, शुद्ध होते हुए भी कैसा है, बुद्धि का अनुगामी है। प्रत्यय मतलब ज्ञान, जो बुद्धि ज्ञान कराती है। प्रत्ययानुपश्य, उस चित्त को देखने वाला है। ये जो चित्त दिखाता है, जो बुद्धि दिखाती है, ज्ञान जो दिखाता है, वैसा ही है ये। आगे कह रहे हैं जीवात्मा अनुत्पत्ति विनाश धर्मा ज्ञ चेतनश्च इति तु चिंतितम अथ इदानीं स किम परिमाण विभुर्वा अणुर्वा इति चिंत्यते। बोले जीवात्मा अनुत्पत्ति और विनाश धर्म वाला नहीं, इसका ऐसे नहीं बनेगा, इसका कर्मधारय समास बनेगा। हाँ, पहले उत्पत्ति च विनाशम च, उत्पत्ति विनाश, और फिर उसको धर्म के साथ, उत्पत्ति और विनाश धर्म नहीं है जिसमें, ऐसे समास करना पड़ेगा। उत्पत्ति और विनाश धर्म नहीं है जिसमें, ऐसा जीवात्मा है, ये हमने जान लिया। और ज्ञश्च, और वो ज्ञाता भी है, ये भी जान लिया। चेतनश्च, चेतन है। इति तु चिंतितम, ये तो विचार किया गया, ये तो चिंतन किया गया। अथ इदानीम, इसके बाद अब क्या करना है, किम परिमाण है, उसका परिमाण क्या है। वो जीवात्मा विभुर्वा अणुर्वा इति, विभु परिमाण वाला है या अणु परिमाण वाला है, ये प्रश्न क्यों उठा। क्योंकि यदि तो उसको कहें कि वो अणु परिमाण वाला है, तो फिर वो सारे सिस्टम को कैसे जानता है, क्योंकि कहीं एक जगह है तो एक जगह को तो जानेगा अणु परिमाण वाला। और यदि तो कहें कि वो विभु परिमाण वाला है, तो विभु में वो कितना विभु है, क्योंकि विभु परिमाण वाला अनेक चीजें हैं। तो एक तो परमात्मा का विभुत्व है, एक तो आकाश का विभुत्व है, और विभु परिमाण में तो पर्वत आदि भी आ जाएंगे। तो ये इसका क्या परिमाण है, तो ये एक चिंतन का विषय है। किम परिमाणो विभुर्वा अणुर्वा इति चिंत्यते स खलु, तो इसका उत्तर दे रहे हैं उत्क्रांति गत्यागतीनाम। कह रहे हैं देखो इसकी ना, इसके 3 विशेषण हैं। एक तो इसके बारे में ये सुना जाता है उत्क्रांति, उत्क्रांति माने उत्क्रमण, शरीर से निकलता है ये। और उत्क्रांति गति, गति करता है, आगे जाता है कहीं यहाँ से निकल करके। और आगति, वापस आता है फिर। तो ये 3 विशेषण है इसके, उत्क्रांति, गति, आगति। शरीर से निकलना, उत्क्रमण करना, गति आगे गमन करना, और आगति वापस आना। उत्क्रांति मतलब शरीरात निष्क्रमणम, शरीर से निकलना, ये उत्क्रांति है। गतिर गमनम, अन्यत्र गमनम, गति का मतलब है इस शरीर से कहीं अन्यत्र जाता है। आगति का मतलब है आगमनम, स्थानांतरात आगमनम, जहाँ गया था वहाँ से फिर वापस लौट के आता है। एवं निष्क्रमण गमन आगमनानाम जीवात्म धर्माणाम प्रतिपादनात् किल जीवात्मा अणु परिमाणो अर्थाद आपद्यते। अर्थाद आपद्यते माने अर्थापत्ति से पता चलता है ये। क्योंकि जो विभु परिमाण वाला होगा तो उसका तो पहले तो इस शरीर में ही उसकी गति कैसे होगी। विभु परिमाण वाले को तो कुछ चाहिए ना, स्पेस, कोई ट्रैक चाहिए, तभी तो जाएगा वो। मानो कि वो इतने से परिमाण वाला हो, गेंद के जितना, तो अब वो इधर से, और पैर में कांटा लगा, जब इधर आया तो ये इतना सारा क्रॉस करके आना पड़ेगा ना, तो आएगा कैसे। बीच में हड्डियां, मांसपेशियां, झिल्ली, क्या क्या है, तो नहीं आ सकता है फिर। तो ये जो 3 विशेषण इसके मिलते हैं, और उत्क्रमण निकलेगा। अगर तो विभु परिमाण वाला हो तो निकलते हुए फिर दिखेगा सबको जाते हुए, और गति करेगा तो विभु को तो कुछ साधन भी चाहिए, फिर ऐसे तो गति होगी नहीं। कोई उसको जहाज चाहिए, इतनी दूर जाने के लिए रॉकेट चाहिए, कुछ तो चाहिए।
और आगति वापस भी फिर कैसे आएगा, और वापस आकर के कैसे ये किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा, विभू है तो ये तीनों जो हैं इसकी विशेषताएं, क्योंकि ये उत्क्रमण भी करता है, ये गति भी करता है, आगति भी करता है। इससे क्या पता लग रहा है, सूक्ष्म है, क्योंकि ना तो जाते किसी को दिखता है, ना आते किसी को दिखता है, उत्क्रमण करते हुए भी नहीं दिखता है, जाते हुए गति करते हुए भी नहीं दिखता है, और आते हुए भी नहीं दिखता है। तो इससे क्या पता लगा, सूक्ष्म परिमाण वाला है। तो यही करें, एवं निष्क्रमण गमन आगमनानाम जीवात्म धर्माणाम, ये जो जीवात्मा के धर्म हैं, इनसे प्रतिपादनात्, इनसे प्रतिपादन होने से, किल जीवात्मा अणु परिमाणो, जीवात्मा अणु परिमाण वाला है ये, अर्थाद आपद्यते, अर्थापत्ति से भली भांति सिद्ध होता है। नहीं एते धर्मा विभव संभवंती, क्योंकि ये तीनों क्रियाएं उत्क्रमण गति आगति ये विभु परिमाण में संभव नहीं है। अत्र श्रुतयः, और इसके विषय में श्रुति प्रमाण भी है, स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव एते सर्वै उत्क्रामति, जब ये इस शरीर से उत्क्रमण करने लगता है तो सारी इंद्रियां भी इसके साथ, प्राण भी इसके साथ उत्क्रमण करने लगते हैं। ऐसे आया ना, यहाँ भी आया अपने प्रश्नोपनिषद में भी, और कौशिक की ब्राह्मण में भी आया। तो कह रहे हैं कि यदि स्थूल है और फिर अकेला ही नहीं जाता, पूरे परिवार को भी लेके जा रहा है, तो यदि स्थूल हो तो दिखाई देगा ना, जाता हुआ उत्क्रमण करता हुआ दिखाई देगा, तो वो तो दिखाई तो नहीं देता है। और कहा, कौशिक का ही उदाहरण दे रहे हैं, तो कहा इति उत्क्रांति ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति। पहले वाला जो कौशिक का जो प्रमाण दिया उसमें क्या दिखाया गया है, उत्क्रमण, उत्क्रामति। दूसरे में क्या दिखाया, गति। ये वै केच अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, जो इस लोक से प्रयाण करते हैं वो सब चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, सब चंद्रलोक को ही जाते हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है, गति का, कि जाता है। और तीसरा है तपश्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरंत सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति। ये न्याय दर्शन में भी इस उदाहरण को दिया है। तपश्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये, तप और श्रद्धा पूर्वक जो अरण्य में निवास करते हैं, शांतः शांत भाव से रहते हैं, विद्वांसो जो विद्वान हैं, भैक्षचर्यां चरन्तः भिक्षाचर्या अपने ले आते हैं, कहीं से भिक्षा खा लेते हैं और फिर शांति पूर्वक जंगल में अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, विद्वान बनते हैं। ऐसे जो आत्माएं हैं वो सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति, सूर्य द्वार से विरजा, ते विरजा, वो जो रजोगुण से ऊपर उठ गए हैं, विगत हो गए हैं, ऐसे वो जो आत्माएं हैं वो सूर्य द्वारेण प्रयान्ति, सूर्य द्वार से वो जाते हैं। तो ये क्या है, गति, ये भी गति है। तस्मात् लोकात् पुनः पुनः आ एति अस्मै लोकाय कर्मणे इति आगति। तस्मात् लोकात्, उस लोक से, जिस लोक में भी वो गए थे, चंद्रलोक या जो भी लोक, उससे पुनः पुनरैत्यस्मै, तो यहाँ पर पुनः आ एति तो आई बन जाएगा, ये पुनः आ एति नहीं, आगमन दिखा रहे हैं ना, तो आ एति करेंगे तो आई बनेगा ना, तो पुनः आ एति अस्मै लोकाय कर्मणे इति आगति। तो इस उदाहरण में क्या दिखाया गया है, आगति, आगमन दिखाया गया है। एति का मतलब तो हो जाएगा जाना, और यहाँ पर कहा अस्मै लोकाय कर्मणे, इस लोक के लिए, कर्म करने के लिए आते हैं। तो ये तीनों प्रमाण इन्होंने दिए। तो ये क्या हैं, आत्मा के धर्म हैं ये तीनों, उत्क्रमण, गति, आगति। और कहा आगे स्वात्मना च उत्तरयो हो, बोले पिछली जो दोनों गति है ना, दोनों गति मतलब गति और आगति, ये स्वात्मना, स्वात्मना माने कर्ता रूप में आत्मा के साथ संबंध है इनका, स्वात्मना।
अपना जो स्वरूप है आत्मा का, उसके साथ ही इन दोनों का संबंध है, गति और आगति का। उत्तरयोः स्वात्मना च है, उत्तरयो गत्यागत्योः, गति और आगति का स्वात्मना, स्वात्मना माने कर्तृभूतेन सह संबद्धत्वात् तत्कर्तुः आत्मना। उससे ये भी पता लग रहा है कि वो आत्मा करता है, क्योंकि कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है ना कि वो क्या है, करता नहीं है। वो सब गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं, वो कुछ नहीं करता है। तो बोले नहीं, वो करता भी है, क्योंकि गति आगति का संबंध उसी के साथ है। तत्कर्तु आत्मन परिच्छिन्नत्वम एकदेशित्वम अणुत्वम च सिद्ध्यति, सिद्ध्यति तराम। तो भली भांति ये सिद्ध हो रहा है कि वो आत्मा कैसा है, परिच्छिन्न है, परिच्छिन्नत्वम और एकदेशित्वम, उसका एकदेशित्व सिद्ध हो रहा है, और अणुत्वम च, और उसका अणुत्व भी सिद्ध हो रहा है। तथा कृत्वा च उत्क्रांतिरपि शरीरात् जीवात्मनो निसंदिग्धम सिद्ध्यति। तो तथा कृत्वा, तो ऐसा करने से माने वैसे ही, उत्क्रांतिरपि शरीरात् जीवात्मनो, जीवात्मा की इस शरीर से उत्क्रांति भी निसंदिग्धम सिद्ध्यति। तो ये दो गुण क्योंकि स्पष्ट दिख रहे हैं, तो इससे फिर उसकी उत्क्रांति भी सिद्ध हो जाती है, और वो सूक्ष्म परिमाण वाला ये भी सिद्ध हो जाता है। तथा च उत्तम चक्षुष्टो व मूर्धनो व शरीर प्रदेशेभ्यः, चक्षुष्ट मतलब आँख से, मूर्धनोवा या मूर्धा से, शरीर प्रदेशेभ्य शरीर के प्रदेशों से, शुक्रम आदाय पुनरेति स्थानम, शुक्र को लेकर माने गति शक्ति को लेकर के, पुनः एति स्थानम, जब ये सोता है ना, ये जो बृहदारण्य का प्रमाण दिया है, तो बोले ये सारी की सारी इंद्रियां कहीं अंदर चली जाती हैं। जैसे व्यक्ति थक जाता है जब सोता है तो, और जब उठता है तो आँख में नई शक्ति लेके आता है, हाथों में नई शक्ति लेकर के आता है ना वापस। तो इससे भी क्या पता लगा, सूक्ष्म परिमाण वाला है वो। स्थूल हो तो अंदर जाते हुए कहीं दिखे ना, लुढ़कता हुआ हृदय प्रदेश में जाता हुआ। तो नींद में जाते हैं तो कोई ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति कि कोई जीवात्मा गेंद जैसा था, फिर वो अंदर लुढ़कते लुढ़कते वहाँ चला गया हृदय में, और वहाँ से फिर ऊपर लुढ़कती लुढ़कती गेंद सी ऊपर आई आँखों के पास, तब दिखने लगा। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन जाते हैं ये हमें पता है, वापस आते हैं शक्ति संपन्न होते हैं, ये भी हमारी अनुभूति है। तो इससे क्या पता लगा कि हम सूक्ष्म परिमाण वाली हैं आत्माएं। स एतः तेजो मात्रा समभ्याददान हृदयम एव अन्वक्रामति इति शरीराभ्यंतरे गति प्रतिपाद्यते तदिदं सर्वम अणुत्वात् एव संभवति। तो बोले ये जो सूक्ष्म शरीर को लेकर के ही और इन तत्वों को लेता हुआ, समभ्याददान तेज आदि को लेता हुआ, और तब ये आता है हृदयम एव अन्व अवक्रामति, हृदय को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे ही वापस आ जाता है और अंदर चला जाता है। इति शरीर अभ्यंतरे गति, तो शरीर के अंदर ही इसकी गति दिखाई दे रही है ना, स्वप्न अवस्था में या निद्रा सुषुप्ति अवस्था में अंदर चला जाता है, फिर बाहर आ जाता है, तो गति दिखाई दे रही शरीर के अंदर भी, गति प्रतिपादित है। तदिदम सर्वम अणुत्वात् एव संभवति। तो ये सारी गति आगति आदि आत्मा के या जीव के अणु परिमाण वाला होने से ही संभव हो सकती हैं। तो जीवात्मा का परिमाण क्या है, सूक्ष्म ही है। अणु का मतलब यहाँ पर वो परमाणु वाला अणु नहीं, अणु का मतलब है सूक्ष्म परिमाण वाला है, विभू परिमाण वाला नहीं है। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।